हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3। दोस्तों, आज के इस छोटे से क्लास में, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। और संधि के बारे में दोस्तों देखिए भाई, संधि तो सभी लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे संधि की परिभाषा। बट संधि की अब एग्ज़ाम देना है, हम लोगों को टिक लगाना है, संधि की पहचान करनी है। कैसे संधि को हम जल्दी से जल्दी नैनो सेकेंड में पहचान जाए, वो किस संधि का है, इस तरीके से इस वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, वीडियो को अंत में ही लाइक कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, बट इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको जल्दी से जल्दी बताकर ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आप लोग, अगर कोई भी संधि का शब्द आएगा, आपका माइंड तुरंत नैनो सेकंड में उसकी पहचान करके देगा आप लोगों को। बस जो हम बता रहे हैं, मेरे जितने शब्द निकल रहे हैं मेरे मुख से, और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है स्टेटमेंट, उसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, संधि संधि क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल यानी कि जोड़। दो निकटवर्ती, देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होता है शब्दों में, उसे ही संधि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, संधि वर्णों का मेल है। ठीक है, संधि किसका मेल है? वर्णों का मेल है। बट समास दोस्त, समास शब्दों का मेल होता है। ठीक है, समास किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, ये क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब देखिए संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वर संधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी संधि से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और जानते हुए भी हम लोग, इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग नहीं भूलेंगे। तो आज जानेंगे हम लोग स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। देखिए स्वर संधि, अब स्वर संधि होता क्या है, एक बार हम लोग थोड़ी सा इसके बारे में अवधारणा बना लें, क्या होता है। देखो, इसका नाम है स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर हैं, जिससे कि अ धन अ बराबर क्या होता है? आ। ठीक है, बराबर क्या होता है दोस्त? आ होता है। यानी कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होता है शब्दों में, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, ये जानेंगे हम लोग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे। और गुण संधि को पढ़ने का भी कोई लॉजिक है दोस्त, आपको लास्ट में, अंत में, आपको इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक था। ठीक है, अब गुण संधि। गुण संधि होता क्या है? देखो, पहले तो ये इसका क्या है? परिभाषा है। किसी शब्द के अंत में अ आ प्लस किसी शब्द के शुरुआत में ई उ री आ जाए, तो उसके स्थान पे अ धन ई का ए हो जाता है, और अ धन उ का ओ हो जाता है, और अ धन री का क्या हो जाता है दोस्त? अर हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा। अब हम लोगों को इसको क्या करना है? इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसको समझना इसलिए है क्योंकि हम लोग देखते ही देखते उसको क्या कर लें, एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, गुण संधि देखो, गुण संधि में सबसे पहले ये याद रखना कि इस पे मात्रा होती है एक। कितने की मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। ठीक है, एक ही मात्रा होती है। वो
ए का हो या ओ का हो, ठीक है, और वो सबसे बीच में होता है। जिस शब्द पे ये मात्रा होती है, जिस वर्ण पे ये मात्रा होती है, वो एकदम क्या होता है, बीचों बीच होता है। इतना बस याद रखना। देखिए जैसे रमेश, रमेश, रमाधन ईस बराबर रमेश, इसमें बीच में ए की मात्रा है, ए की मात्रा, ए की मात्रा। सुरेश, महेश, सत्येंद्र, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, पुष्पेंद्र, राजेश, राजश्री, राजर्षि। अब देखो राजर्षि, अब यहाँ पे अर आ गया है, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। हितोपदेश, ओ एक मात्रा आ गया। सूर्य ऊर्जा, यहाँ पे ओ आया है, ओ आया है, ओ आया, यानी कि एक मात्रा। जिन शब्दों पे एक मात्रा आ जाए, ए हो या ओ हो या अर हो दोस्त, वो हो जाते हैं क्या, गुण संधि, ठीक है। अब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। अब देखो गुण को पढ़ लिए, गुण में एक था और वृद्धि में अब हो जाएगा दो। याद रखना, वृद्धि में कितना हो जाएगा, मात्रा, मात्रा दो हो जाएगा, ए और औ, ठीक है। अ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो अ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो अ आ और ए मिलके क्या हो जाता है, ए, और आ मिलकर आ और ओ औ मिलकर औ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें केवल आप लोग यही याद रखना कि इस पे केवल कितना मात्रा होती है, दो मात्राएं होती है, ठीक है, दो मात्राएं होती हैं, ठीक। जैसे एक एक, एक धन एक बराबर एक एक, यहाँ पे दो मात्राएं हैं, यहाँ पे भी दो मात्राएं, यानी कि वृद्धि हो गई है। धनेश्वर, ये धनेश्वर है दोस्त, ये दो मात्राएं हैं, ठीक है, धनेश्वर। सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव, तथैव, सदा तथा धन एव तथैव। महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर, यानी कि इसमें कितने हैं मात्राएं, इसमें दो मात्राएं आए हैं, ठीक है। देखो इसमें सभी में कितनी मात्राएं आए हैं, दो मात्राएं आए थे। अब यहाँ देखो वन प्लस औषधि, वन औषधि, ये औ की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा में दो मात्राएं और औ की मात्रा में भी दो मात्राएं, बस वनौषधि, दंतोष्ठ, परमौदर, परमौषध, महौज, ठीक है, महाधन ओज बराबर महौज। अब देखो वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में आप यही याद रखना कि उस पे इसके बीचों बीच जो वर्ण आता है उसके ऊपर डबल मात्रा लग जाती है, ठीक है, क्या लग जाती है, डबल मात्रा, वो क्या हो जाता है, वृद्धि संधि, ठीक। अब यण संधि, यण संधि किसे कहते हैं, ठीक है, यण संधि जानेंगे हम लोग किसे कहते हैं। अब यण संधि में क्या होता है, ई उ या री के बाद अ आ उ ए आए तो उसके स्थान पे ई और अ मिलके क्या हो जाता है, य हो जाता है, ठीक है, और उ और अ और उ मिलके क्या हो जाता है दोस्त, वो व हो जाता है, ठीक है, और री से र हो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। बस आपको शब्द पहचानना है, शब्दों में कौन सा वर्ण रहेगा तो हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। यण संधि, देखो इसका नाम ही यण है, ठीक है, य से शुरू है, इसमें य, या, यू, ये, व, वा, वी, वे, र, रा, री, ठीक है, य, व, र। ये य व र हम बीच में क्यों लिखे हैं आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई शब्द अधूरा रहता है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई शब्द अधूरा रहता है, ठीक है। इसमें याद रखना, इतना बस याद रखना कि इसमें कोई ना कोई जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो कोई ना कोई वर्ण होता है, वो अधूरा होता है, ठीक है। अब देखो अधूरा कब होता है, अधूरा जी जो ये वर्ण है य व र, इसी के पहले जितने अधूरे वर्ण आएंगे वही होंगे, ठीक है। य व र देख लीजिए, अत्यधिक, अत्यधिक में य के पहले त है जो कि आधा है, यद्यपि, यद्यपि, य धन आधा द और य और पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे य के पहले आधा द है, ठीक है, इत्यादि, य के पहले आधा त, अत्याचार, य के पहले आधा त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, य के पहले आधा र, ठीक, व्यूह, व के पहले, य के पहले आधा व, ठीक है, मात्रा आ गया। आप जितने भी यण संधि के जितने भी शब्द होंगे आप लोग एक बार अपने कॉपी में, जो प्रैक्टिस वाली कॉपी होगी, बुक होगी, उसमें देखिएगा दोस्त, उसमें आप लोगों को यही मिलेगा कि बीच में य व र ल है, य व र है और उसके पहले क्या है, आधे अक्षर हैं, ठीक है, आधे अक्षर हैं, और ज़्यादातर आपको य व और र ये ऐसे वर्ण दिखाई देंगे, ठीक है, उसे यण संधि कहते हैं। समझ में आ गया। स्वच्छ, देखिए व के पहले आधा स है, इसमें पित्रानुमति, पित्र, पित्र, ठीक है, र के पहले आधा त है, ठीक है, और
इसमें मातृक्षा, मातृक्षा र के पहले आधा त है, पित्राज्ञा इसमें भी है, र के पहले क्या है, आधा त है, ठीक है। तो ऐसे जितने शब्द होते हैं वो यण संधि के होते हैं। अब देखिए आ गया आयादी संधि। क्या है, आयादी संधि। देखो दोस्त, इसमें ए या ओ के बाद अ ई उ आए तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, अय आय ऐ अव आव अवि अभी अभी आबू। ऐसे जितने शब्द होते हैं ऐसे शब्दों को देखना पड़ता है किसमें ऐसे शब्द आए हैं, ठीक है। जैसे नयन, नयन देखो न अय आया है ना, न धन अय आया है ना इसमें। इसको अगर तोड़ेंगे आप लोग, इसमें देख लीजिएगा, अगर आप लोग तोड़ेंगे तो आधा न धन अ धन क्या य धन अ, ठीक है। नयन, ठीक है। अय आया है ना इसमें, अय आया है, देखिए यहाँ पे अय आया है। शयन, इसमें में शयन अय आया है। नायक, ठीक, आय आया है नायक। गायक आय आया है इसमें। यहीं पे आप लोग देख लीजिए, यहीं पे देखिए गायक आ य, ठीक है। और यहाँ देखिए आवी, आई आया है, आई आया है यहाँ पे, यहाँ देखिए आई आया है। गायिका, ठीक है, नायिका। और यहाँ देखिए दोस्त नायिका, ठीक है, आई आया है। पावन, आव आया है। पावक, आव आया है। भावन, आव आया है। यहाँ पे आवी आया है। भावुक में आवु आया है। ऐसे जितने शब्द आप लोगों को दिखें वो सभी के सभी किस में होते हैं, आयादी संधि में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, आयादी संधि में होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। केवल हम पहचान बता रहे हैं, आप लोगों को पहचान करके नैनो सेकंड में कैसे हम लोगों को आंसर ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो बहुत टाइम होता नहीं है, हम लोगों को सेकेंडों में क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्त आप लोग सभी संधि के जितने शब्द हैं उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आया दीर्घ संधि। हमने पहले जितने भी थे उन लोगों को एक क्रमबद्धता से लगा दिए। पहले गुण संधि, गुण में एक मात्रा और वृद्धि में 2 मात्रा, ठीक है। वृद्धि में कितनी, 2 मात्रा। और आयादी में आपको बताए हैं अय आव अवि ये सब आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होता क्या है, देखिए अ आ ई उ के बाद अ आ वही वर्ण आए यानी कि समान वर्ण आए तो वहाँ पे आ बड़ी ई बड़ा ऊ ऐसे वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कैसे हम लोग जानेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों परिधन इच्छा। देखो ये जितने इसमें वर्ण आएंगे, ठीक है, जितने शब्द आएंगे वो बीच में ये आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी और बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। जैसे विद्यालय में आ की मात्रा है, ठीक है। सीमांत में आ की मात्रा है। देशांतर, ठीक है। दिशाधन अंतर बराबर देशांतर आ की मात्रा है। रेखांश, रेखाधन अंश आ की मात्रा है। महाधन आत्मा इसमें आ की मात्रा है। इसमें वार्ता धन आलाप। महाधन नंद अति बड़ी की मात्रा है। अतिधन एव। कविधन इंद्र कवींद्र। गिरिधन ईश। परिधन इच्छा। मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर। हरिधन ईश। रजनीधन ईश बराबर रजनीश। दोस्तों देखिए ये दीर्घ संधि जो है ना, इस दीर्घ संधि में केवल आप लोगों को बीच में जो है आ बड़ी ई और बड़ाओं की मात्रा जो है आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो किसके होते हैं, दीर्घ संधि के होते हैं। अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस बचे होंगे आप लोग हमारी वीडियो के अनुसार इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग देखिएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों आपको नैनो सेकंड में आपको आंसर आपके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपीएससी स्पेशल क्लास भी जो प्रैक्टिस है उसका प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चंस हैं हमने उसका कलेक्शन किया है और कलेक्शन करके हर रोज़ 20 क्वेश्चंस कराते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों।
धन्यवाद।